अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से वाक़ होना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू लेकर आखिर तक जरूर देखें। चलिए अभी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली अपडेट ये है कि कुवैत में अल दुर्गा डोमेस्टिक वर्कर्स कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद अल वलैयान ने बताया है कि डोमेस्टिक वर्करों के लिए जो रिक्वेस्ट है वो ऑनलाइन कंपनी की वेबसाइट के जरिए से किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर बताया ये गया है कि आने वाले दिनों में जो डोमेस्टिक वर्कर अगर किसी कफील को चाहिए तो वो रिक्वेस्ट जो है वो कंपनी की आधिकारिक जो वेबसाइट है उसके ज़रिए वो कर सकता है और उसको जो भी डॉक्यूमेंट कंपनी को चाहिए या फिर कफील को जो भी प्रोसेस दोनों का होगा वो ऑनलाइन ही पूरा किया जाएगा कंपनी की वेबसाइट के ज़रिए। जबकि यहाँ पर बताया ये गया है कि ये इसलिए किया जा रहा है, जो लोग बीच में होते हैं वो तमाम लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे खाते हैं, जिससे कि वीज़ा काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। इसीलिए वीज़े की कीमतों को कम करने के लिए ये नए तरीके जो हैं वो शुरू किए जा रहे हैं। और सबसे पहले ये जो हाउस ड्राइवर होंगे उनके लिए शुरू किया जाएगा, बाकी जो डोमेस्टिक वर्कर होंगे उनके लिए बाद में ये शुरू कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल इस हवाले से बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। जब ऐलान कर दिया जाएगा तो हम आपको अपडेट ज़रूर कर देंगे। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने 5 डोमेस्टिक लेबर ऑफिस को बंद कर दिया है। बताया यह गया है कि इन डोमेस्टिक लेबर ऑफिस जो थे इनमें जो वर्कर काम कर रहे थे, वर्करों के जरिए इन ऑफिसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन की गई थी, अलग अलग तरह की कंप्लेन दर्ज हुई थी, जिसके बाद इन 5 जो डोमेस्टिक लेबर ऑफिस थे इनको बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत में जो लोग फुल्ली वैक्सीनेट आ रहे हैं जिनको अभी अपने साथ 72 घंटे के अंदर की PCR रिपोर्ट लेकर आना होता है, अपडेट के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में इसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि कुवैत गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है कि जो लोग कुवैत के अंदर जो मंजूर शुदा वैक्सीन है उसकी दोनों डोज कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद वो कुवैत आ रहे हैं तो उनको उनसे जो है वो PCR रिपोर्ट की मांग न की जाए। अभी फ़िलहाल इस पर राय मशवरा किया जा रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई ना कोई ऐलान कर दिया जाए। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 25 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह किसी की मौत नहीं हुई है और 21 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 19,997 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है, जबकि कुवैत में इस वक्त एक्टिव केस की तादाद 297 है, जबकि ICU में जो केस है उनकी तादाद 7 है। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।